आप इस पृथ्वी में रहते हुए ही स्वर्ग का स्वाद चख सकते हैं अपने शादीशुदा जीवन में या नरक का भी। आपका पत्नी या पति आपका सबसे बड़ा साथी या जानी दुश्मन भी हो सकता है, ताकत भी हो सकता है, कमजोरी भी हो सकता है। आपका शादीशुदा जीवन आपको आनंद दे सकता है या आपको अत्यंत पीड़ा भी दे सकता है। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का संदेश पतियों के लिए, पति का रोल क्या होता है एक मसीह विवाह में, उसके ऊपर में आज हम वचन से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर एक पति से क्या करवाना चाहता है। पति का रोल शादीशुदा जीवन में पत्नी के प्रति 5L से हम वचन से निकाल के लाया हूं। ऐसा 5 रोल जो पति को निभाना चाहिए अपने पत्नी के प्रति। और यहाँ में मैं एक बात डिस्क्लेमर लगाना चाहता हूँ, मैं एक प्रभुदास हूँ और मैं एक पति भी हूँ। मैं एक परफेक्ट पति हूँ और इसलिए आप सभी को सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। शादीशुदा जीवन एक स्कूल है जहाँ पर हम लगातार सीखते रहते हैं, मैच्योरिटी में जाते रहते हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता। तो वचन हमें क्या बताता है उसी को मैं आज यहाँ पर एक्सपोज करूँगा। तो एलिट्रेशन 5L को आपको याद करना है, जो मेरे वचन के अध्ययन के द्वारा मैंने निकाला। तो आइए सबसे पहला L को हम समझते हैं। वो L है लव योर वाइफ। फर्स्ट रोल of a husband or responsibility of a husband is to love his wife. Ephesians chapter 5 verse 25 को हम पढ़ेंगे। Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. तो यहाँ में वचन कह रहा है कि पति अपने पत्नी को प्यार करे। It's a command. जिस तरह से प्रभु यीशु ने अपने लोगों से यानी कि चर्च से प्रेम किया और अपने आप को बलिदान कर दिया उनके लिए, उसी प्रकार से पतियों को अपने पत्नी को प्यार करना चाहिए। तो ये प्यार क्या है अगर आप पूछोगे तो ये प्यार अगापे लव। यहाँ में जब आप ओरिजिनल लैंग्वेज को आप पढ़ते हो तो वो कहता है अगापे लव, यानी कि गॉडली लव, अनकंडीशनल लव अपने पत्नी के प्रति। देखिए, प्यार करना कब मुश्किल हो जाता है? जब बहुत सारा कंडीशन आ जाता है। हम अपने पत्नियों को परफेक्ट देखना चाहते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा हो। तो कई बार ये एक्सपेक्टेशन गलत हो जाता है। कई सारे पति होते हैं जो खामियों को ढूंढते हैं। अगर खामियों को ढूंढोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे खामियां मिल जाएंगे अपनी पत्नी में कि आप कंप्लेन करने लग जाओगे, आप बिटर हो जाओगे, आप क्रिटिसाइज करने लगोगे। तो देखिए, जॉन ओटिवर्ग एक राइटर का कहना है कि हम लोग जो है हमेशा दूसरों को देखते हैं, आप क्यों नहीं देखते आपके अंदर में भी खामियां हैं। वो एग्जाम्पल लेता है, पोर्कोफाइन्स भी पति पत्नियां होती हैं, उनका भी परिवार होता है, लेकिन वो एक दूसरे को छुपते नहीं, एक दूसरे को मारते नहीं, बल्कि प्यार से रहते हैं और परिवार बनाते हैं। पति पत्नी होती हैं वो। तो ना ही आप परफेक्ट बीइंग है, ना ही आपकी पत्नी परफेक्ट बीइंग है। तो ये दो इनपरफेक्ट मिलके एक परफेक्ट शादीशुदा जीवन जीना ही एक मसीही मैरिज को दर्शाता है। तो यहाँ में आपको जानना है कि आप अपने पत्नी को कभी परफेक्ट नहीं पाएंगे। तो अनकंडीशनल लव आपको एक्सप्रेस करना है अपने पत्नी के प्रति। तो आपका प्यार कहाँ पर दिखाई देता है? आपका प्यार दिखाई देता है आपका रेस्पेक्ट अपने पत्नी की ओर। आपको पता है, वचन कहता है कि अगर आप अपने पत्नी को रेस्पेक्ट नहीं करते तो आपका
प्रार्थना का उत्तर तक आपको नहीं मिलेगा। वचन कहता है। आइए हम पढ़े 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 7 को। Likewise, husband, live with your wives in a understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your praise may not be hindered. देखिए, आप यदि अपने पत्नी को सम्मान नहीं करेंगे तो आपका प्रार्थना का उत्तर भी नहीं मिल सकता, आपका प्रार्थना को रुकावट भी हो सकता है। तो रेस्पेक्ट your wife. This is the way you express your love. और उसके लिए प्रोवाइड करना। वचन कहता है यदि आप प्यार करते हो तो आपको प्रोवाइड करना होगा, जरूरत को, उसके ख्वाहिशों को नहीं, जरूरत को। तीसरा, आपका प्यार कहां पर दिखाई देता है? The way you serve her, यानी कि आपको सेवा करना है। सेवा, बहुत सारे तरीके होते हैं सेवा करने का। अपना पत्नी का काम में हाथ बटा देना, उसकी मदद करना, कभी उसको अप्रिशिएट करके भी, यानी कि उसका तारीफ करके भी, कभी उसको साथ में क्वालिटी समय बिताकर भी आप प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कभी वर्ड ऑफ एफर्मेशन भेजकर, कभी उसके लिए तोहफा लाकर। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप प्यार को एक्सप्रेस करते हैं। और 2 नंबर में बाय लीडिंग हर, यानी कि उनको लीड करना है। वचन बताता है कि द मैरिज डिजाइन परमेश्वर ने क्या कि पति को लीडर होने देने के लिए। यहाँ में एक बात आपको समझना है कि लीडर से इसका मतलब ये नहीं है कि पति बड़ा है और पत्नी छोटा है। यहाँ में साफ साफ वचन हमें बताता है कि when it comes to leadership, it is husband who is the head of the home. वचन हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर के आगे सभी बराबर है। और फिर इफिशियन चैप्टर 5:22-24 में हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर कहता है कि वाइफ को सबमिट करने के लिए, यानी कि जब लीडरशिप का बात आता है तो इट इज हस्बैंड हु इज रिस्पॉन्सिबल। ईव का डिसओबीडियंस के लिए परमेश्वर ने ईव को सवाल नहीं किया, आदम को किया। इसीलिए बुक ऑफ 1 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 3 में हमें दिखाई देता है कि इसीलिए लीड करना है कि वो ईव की तरह डिसीव ना हो जाए। औरत को भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, वचन कहता है। तो यहाँ में कोई छोटा बड़ा नहीं, लेकिन लीडरशिप के लिए इट इज हस्बैंड। तो 3 नंबर में लीन टुवर्ड्स योर वाइफ। कई बार क्या होता है, हस्बैंड जो है बाहर नजर लगाने लगता है। जब जिंदगी में उतार चढ़ाव हो रहा है, परेशानी आ रहा है, रिश्ते में करावट हो रहा है, तो बाहर निकलने का कोशिश करता है, थोड़ा सा डिस्टेंस करने की कोशिश। लेकिन हमें ये गलती नहीं करना। तकलीफ हो, परेशानी हो, बल्कि उसके तरफ ही हमारा झुकाव होना चाहिए। अगर आप लीन अगेंस्ट करोगे तो आप शैतान को जगह दोगे। प्रभाव चैप्टर 7 में हमें दिखाई देता है कि औरत, बाहरी औरत जो है ताक के बैठी है आपको फंदों में फंसाने के लिए। तो इसीलिए आप कुछ भी जगह दे दोगे, आपके बीच में गैप, तो वहाँ शैतान काम कर लेगा। तो इसीलिए यू हैव टू लीन टुवर्ड्स हर, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना कि उससे दूर भागने का, ना कि उससे दूर चले जाने का। यू हैव टू लीन टुवर्ड्स हर, नो मैटर व्हाट सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस कम्स, ऑलवेज लीन्स टुवर्ड हर, फिजिकली, इमोशनली, spiritually, so that Satan will not lure you or entice you and bring the devastation. 4 नंबर में listen to her, listen to her। देखिए, सुनना पतियों के लिए कठिन होता है, इसीलिए औरतें ज़्यादा बोलती है, क्योंकि पति सुनते नहीं। आपको इंटेंशनली, एक्टिवली, डिलिबरेटली सुनना है ताकि आप समझे उसको, ताकि वो शेयर कर सके। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं। तो वचन हमें इनकरेज करता है, लिसन टू हर,
दिस इज द सर्विस दैट यू हैव टू गिव टू योर वाइफ। सुनना है उसके दुख को, उसके खुशी को, उसके उलझन को, उसके परेशानी को, हर एक बात को आपको सुनना है एक्टिवली, इंटेलिजेंटली, ताकि आप प्यार को एक्सप्रेस करें। 5 नंबर में लिफ्ट हर ऑफ। जी हाँ, आपको अपने पत्नी को उठाना है, स्पिरिचुअली, इमोशनली आपको उठाना है। कैसे आप उठा सकते हैं? बाय इंकरेजिंग हर। वचन हमें बताता है कि 1 Thessalonians chapter 5:11 में कि encourage one another, build one another। तो आपके पत्नी भी बहुत सारे जिम्मेदारी में फंस के बैठी हुई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे फिजिकल, इमोशनल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में होते हैं। तो आपका इंकरेजमेंट उसको ज़रूरी है। बच्चों को ख्याल करना होता है, घर को संभालना होता है, कितने सारे बातें चल रहे होते हैं उसके अंदर में। तो आपको इंकरेज करना है, आपको मोटिवेट करना होता है, आपको इंस्पायर करना होता है। उसका डर, उसका इनसिक्योरिटी, इन सभी चीज़ों में आपको इंकरेज करना है, आपको मोटिवेट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी शादीशुदा जीवन में करना है और इसको निभाना है आपको। जब आप ये सारी चीज़ें करने लगते हैं तो आपका शादीशुदा जीवन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। तो इन सभी के बीच में मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो हमें समझना है। आपको सबसे पहले ये काम करना है। ये काम करते हैं तो आपका शादीशुदा जीवन में कभी भी बर्बादी की ओर नहीं जाएगा। वो ये है कि आपको परमेश्वर को आपके शादीशुदा जीवन के बीच में रखना है। आपको साथ में प्रार्थना करना है, आपको साथ में उपवास लेना है, आपको साथ में चर्च जाना है। C.S. लुइस कहता है, जो आदमी परमेश्वर को पहले रखता है और परमेश्वर को सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने परिवार को वो प्यार करने लगेगा। प्यार घटेगा नहीं, बढ़ते जाएगा वो। तो इसीलिए गॉड शुड बी इन सेंटर इन मैरिज, तभी जाके वो शादीशुदा जीवन टिकेगा। नहीं तो डिवोर्स, फैमिली बर्बाद होता हुआ हमें पाएंगे हम। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया और अगला वीडियो पत्नियों के लिए होगा, द रोल ऑफ ए वाइफ इन मैरिज के ऊपर में अगला वीडियो होगा। यदि आप नए हैं और उस वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि उस वीडियो को भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।